Welcome to आदर्श ऑनलाइन क्लासेस चैप्टर नंबर 14 यानी 14 बट्टा डिस्काउंट टाइप नंबर 8 और 8वां टाइप है विविध प्रश्न और विविध प्रश्न का बी टाइप है जब कुछ वस्तुएं मुफ्त में मिले। पहला क्वेश्चन देखते हैं पहला क्वेश्चन है, एक दुकानदार 6 खिलौने खरीदने पर 2 खिलौने मुफ्त में देता है। बताइए ग्राहक को कितने प्रतिशत की छूट प्राप्त होती है। जो ग्राहक को छूट प्राप्त होती है वही तो उसका लाभ है। ग्राहक का लाभ है। प्रतिशत छूट, जब ऐसे क्वेश्चन मिल जाए तो प्रतिशत छूट या प्रतिशत लाभ बराबर होता है मुफ्त की वस्तुओं की संख्या गुणे 100 बटा कुल वस्तुओं की संख्या। क्या फॉर्मूला होता है? मुफ्त की वस्तुओं की संख्या गुणे 100 बटा कुल वस्तुओं की संख्या। यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फ्री इंटू 100 बाई टोटल। मुफ्त की वस्तुओं की संख्या गुणे 100 बटा टोटल यानी कुल वस्तुओं की संख्या। तो मुफ्त में कितने? 2 खिलौने तो मुफ्त में देता है, यानी फ्री में कितने देता है? 2, और फॉर्मूले में 100। कुल वस्तुओं की संख्या 6 तो खरीदता है व्यक्ति और 2 फ्री में पाता है, तो 6 और 2 टोटल कितना हो गया? 8 वस्तुएं। या प्रतिशत छूट बराबर 2 चौक 8, ये 4 बन जाएगा। 4 कम 4, 4 दूना 8, 2 10, 2 बचेगा, ये 20, 4 पंचे 20, यानी कितना हो जाएगा? 25% की छूट प्राप्त करता है। ग्राहक को कितने प्रतिशत छूट प्राप्त होती है? 25% की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, संगीता जब 12 चूड़ियां खरीदती है तो उसे 3 चूड़ियां मुफ्त में मिलती हैं। उसे कितने प्रतिशत की छूट मिलती है? प्रतिशत छूट बराबर फ्री मुफ्त की वस्तुओं की संख्या गुणे 100 बटा कुल वस्तुओं की संख्या यानी टोटल। तो प्रतिशत छूट बराबर फ्री में उसको 3 चूड़ियां मिलती हैं, यानी 3 चूड़ियां फ्री में गुणे 100 बटा टोटल। 12 खरीदती है और 3 फ्री वाली। 12 और 3 टोटल कितनी चूड़ियां? 15। 3 इक्कम 3, 3 पचे 15, 5 से काटिए 5 इक्कम 5 और 5 दुनाई 10। यहाँ तक ये वाला 0 है, अर्थात संगीता को कितने प्रतिशत की छूट प्राप्त होती है? 20%। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला टाइप देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए। सी टाइप विविध प्रश्न। 8वां है विविध प्रश्न का सी टाइप का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, एक दुकानदार 800 रुपए निर्धारित मूल्य वाली कुर्सी, 800 रुपए निर्धारित यानी अंकित मूल्य 800 रुपए है, 10% और 15% के क्रमिक बट्टे पर खरीदता है, यानी 2 छूट उसको मिलती है खरीदने पर, 10% और 15% की। और उसने ढुलाई पर 28 रुपए खर्च करता है, यानी और वह ढुलाई पर कितने रुपए खर्च करता है? 28। उसे वह 800 रुपए में बेचा हो, यानी कुर्सी को अगर 800 रुपए में बेचा हो तो कितने प्रतिशत का लाभ प्राप्त किया? तो हम देखते हैं, 800 रुपए निर्धारित मूल्य है, 10 और 15 के बट्टे पर खरीदता है, यानी उसका क्रय मूल्य जो है वो अंकित मूल्य पर 2 छूट है, 100 माइनस फर्स्ट प्रतिशत छूट बटे 100 और 100 माइनस सेकेंड प्रतिशत छूट बटे 100, अर्थात वह क्रय करता है। क्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य 800 रुपए, 800 गुणे 100 माइनस पहली छूट 10% की है, 100 माइनस 10 बटे 100 एक ब्रैकेट में, और दूसरी छूट है 100 माइनस दूसरी छूट है 15 यानी 15% और बटे 100, अर्थात व्यक्ति के लिए क्रय मूल्य जो होगा वो 800 का 100 से 10 जाएगा, 90 बटा 100
और 100 से 15 जाएगा 85/100, 1 2 3, 1 2 3 0 कैंसिल हो जाएगा, अर्थात क्रय मूल्य बराबर 8 गुणे 9 गुणे 85 85 पूरे बटा कितना है 10, 2 चौका 2 पंचे 10 और 17 पचे 85, यहाँ पे 17 9 4 यानी क्रय मूल्य बराबर 9 चौक 36 और गुणे ये 17, अर्थात क्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा 36 और 17 का गुणा करिए, 36 गुणे 17 यही किनारे कर दे रहे हैं, 36 और 17 7 6 42 2 हासिल 4, 2 अंक तो तिरछा लिया जाएगा, 7 के 6 के 6 21 ये और 6 ये 27 और 27 और 4 7 4 11 यानी 31 के 1 हासिल 3, 2 अंक हो चुका, दोनों से कट कर देंगे, 3 एकम 3 और 3 हासिल 6 यानी कितना हो गया क्रय मूल्य बराबर 612 रुपए। इतने में कुर्सी को क्रय किया, उसके बाद वह 28 रुपए ढुलाई पर खर्च करता है, यानी कुल क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा 612 में खरीदा और प्लस 28 रुपए और खर्च किया, 8 2 10 हासिल 1 2 1 3 और 1 हासिल 4 और ये 6 कितने में क्रय किया 640 रुपए में। कुल क्रय मूल्य बराबर 640 रुपए, यानी क्रय किया 640 में और विक्रय कर रहा है कितने 800 में 10% 15% दो छूट पर खरीदा, 28 खर्च किया, यानी कुल हो गया 640 रुपए उसका क्रय मूल्य। वह उसे 800 रुपए में ही बेचता है, 800 रुपए में बेचता है, अर्थात विक्रय मूल्य बराबर कितना आपका 800, क्रय मूल्य 640 में खरीदा और बेचा कितने रुपए में 800 रुपए में। तो फॉर्मूला क्या होता है विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य 100 प्लस प्रतिशत लाभ बटे 100, यानी विक्रय मूल्य 800 रुपए बराबर क्रय मूल्य, कुल क्रय मूल्य कितने में खरीदा है 640 में और गुणे 100 प्लस लाभ, प्रतिशत लाभ निकालना है x मान लीजिए 100 प्लस x बटा 100, 1 0 कैंसिल कर दीजिए, ये 64 और 10 है तो बाई तरफ आ जाएगा, तो 800 गुणे 64 बटा 10 हो जाएगा 10 बटे 64 बराबर 100 प्लस x या 8 एकम 8 और ये 00 8 28 64, 4 दूनाई 8 4 से ये 25 चौका 100 यहाँ 25 मिल गया और 2 पंचे 10 ये 5 मिल गया, 25 पंचे 125 हो गया, अर्थात 100 प्लस x बराबर 125, x बराबर 125 और ये 100 जाएगा तो माइनस हो जाएगा, x बराबर कितने प्रतिशत 25%, अर्थात उसको कितने प्रतिशत का लाभ होता है 25% का। नोट कर लीजिए जल्दी से। अगला क्वेश्चन देखते हैं दूसरा, सी का दूसरा नंबर, क्वेश्चन नंबर 8 सी का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, एक फर्नीचर की कीमत 3000 रुपए है, इस पर 20% का बट्टा काटकर उसके मूल्य में 10% की वृद्धि कर दी जाती है, फर्नीचर का नया मूल्य कितना हो जाएगा। मतलब फर्नीचर की कीमत जो है अंकित मूल्य है वो 3000 रुपए है, पहले 20% छूट दी जाती है, उसके बाद उसके मूल्य में 10% की वृद्धि कर दी जाती है, यानी नया मूल्य बराबर अंकित मूल्य और अंकित मूल्य पर छूट दी जाती है 100 माइनस प्रतिशत छूट बटे 100, और छूट देने के बाद जो ये मूल्य होगा इसको 10% की वृद्धि करना है, क्या करना है वृद्धि, अर्थात 100 प्लस प्रतिशत वृद्धि बटा 100, यहाँ से नया मूल्य बराबर अंकित मूल्य 3000 रुपए, 3000 रुपए पर पहले 20% बट्टा काटा गया यानी छूट दी गई, तो 100 माइनस 20 बटे 100 और फिर 10% वृद्धि कर दी जाती है, यानी 100 और वृद्धि कर दी गई तो जोड़ा जाएगा 100 प्लस 10 बटे 100, अर्थात नया मूल्य फर्नीचर का नया मूल्य बराबर 3000 गुणे 100 से 20 जाएगा 80 बटे 100 गुणे 100 में 10 की वृद्धि कर दी जाए तो 110 बटे 100, जीरो काउंट करिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 8 त्रिक 24, ये 24 हो जाएगा और गुणे ये 11 और 0, अर्थात नया मूल्य बराबर हो जाएगा
मूल्य बराबर 0, ऐसे नोट कर लीजिए। 11 चौक 44 पे 4 हाथ से 4, 11 9 22 और 4 26। फर्नीचर का नया मूल्य हो जाएगा 2640 रुपए, आपका आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा तो अगला क्वेश्चन है तीसरा। 1000 रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु 10%, 10%, 30% यानी 3 बट्टा है, या 20%, 20%, 10% बट्टे पर उपलब्ध है। लाभदायक बट्टा पर वस्तु खरीदने पर कितने रुपए की बचत होगी? अर्थात अगर 1000 रुपए का 10% छूट दी जाए, 10% छूट दी जाए और 30%, ये ज्यादा बचत होगी या इस पर खरीदने पर ज्यादा बचत होगी? निकालते हैं। पहला विक्रय मूल्य, दुकानदार के लिए जो विक्रय होगा वही हमारे लिए क्रय होगा। 1000 रुपए अगर 10% की छूट दी जाएगी तो 100 से 10 घटाया जाएगा 90/100, फिर 10% है 90/100, फिर 30% है 100 से 30 जाएगा 70/100। इसको कैलकुलेट करते हैं। पहली बार दुकानदार को कितने में बेचता है? अगर इस छूट पे बेचता है तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 0 बराबर है 1 9 9 9 9 81 और गुणे ये है 7। यानी दुकानदार पहली छूट पर अगर बेचता है तो पहला विक्रय मूल्य है 7 एकम 7, तो 7 8 56, कितने रुपए में बेचेगा? 567 रुपए में। दूसरा निकालते हैं। दूसरा विक्रय मूल्य, दूसरी बार दूसरी छूट पर बेचेगा तो दूसरा विक्रय मूल्य अंकित मूल्य 1000 रुपए और इसका 20 20 10 यानी 20 छूट देगा तो 80/100, फिर 20 छूट देगा तो 20 घटाएंगे फिर 80 बच जाएगा और फिर 10 100 से 10 जाएगा 90/100। तो आप काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 0 5 0 6 0 2 2 4 2 6, यानी 8 एकम 8 8 6 64 और गुणे ये कितना है 9। अर्थात दूसरा विक्रय मूल्य बराबर 9 चौक 36 पीछे हासिल 3 9 6 54 और 54 3 57। लाभदायक बट्टा पर वस्तु खरीदने पर कितने रुपए की बचत होगी? लाभदायक बट्टा कौन सा है? ये खरीदते हैं तो हमें 567 में मिलती है और ये 576, यानी ये ज्यादा मिल रहा है, ये लाभदायक बट्टा नहीं है। लाभदायक बट्टा कौन सा है? ये हमारे लिए लाभदायक बट्टा ये है। और इस पर खरीदने पर कितने रुपए की बचत होगी? अगर इस पर खरीदेंगे तो 576 रुपए देना होगा और इस पर खरीदेंगे तो 567 रुपए। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? जो इन दोनों का अंतर होगा वही हमारे लिए बचत होगी। बचत बराबर 6 7 जाएगा नहीं, 16 से 7 जाएगा 9 और यहाँ 6 से 6 जाएगा 0, 5 5 जाएगा 0। कितने रुपए की बचत होगी? 9 रुपए की बचत होगी इस वाले पर खरीदने पर, यानी 10 10 30 खरीदने पर 9 रुपए की बचत होगी। नोट कर लीजिए। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। 800 रुपए पर 40% छूट तथा इसी मूल्य पर यानी 800 रुपए पर ही 36 और 4 दो छूट के क्रमागत छूट का अंतर कितने रुपए होगा? तो देखते हैं 800 का 40% अगर छूट दिया जाएगा तो विक्रय मूल्य क्या होगा? विक्रय मूल्य बराबर, यानी पहली बार कितने में बेचा जाएगा? 800 और इसका 40 छूट दिया जा रहा है तो 40 घटाया जाएगा 100 से, कितना हो जाएगा? 60/100 और डबल 0 यहाँ से काट दीजिए। 8 शून्य 0 और 8 छंग 48, यानी पहली बार उसको बेचा जाता है 480 रुपए में। अगर दो छूट दी जाए 36 और 4 की, तब देखते हैं। दूसरा विक्रय मूल्य बराबर 100 और 800 का 36 छूट दी जाएगी, कितना हो जाएगा? 36 100 से घटाएंगे तो हो जाएगा 36 4 40 60 100, यानी 64/100 और 100 से आप 4 घटाइए तो हो जाएगा 96/100। डबल 0 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। 8 साइन 64 और 64 अट्ठे 512, ये दोनों गुणा करने हो जाएगा 512 और गुणे 96 पूरे 1/100।
100, अर्थात ये निकलेगा क्या आपका दूसरा विक्रय मूल्य। गुणा करते हैं 512 और 96 का, 5, 1, 2 और 9, 6, 6 दुनाई 12 के 2 हासिल 1, 6 के 6 और 9 दुनाई 18, 18 ये 6 ये 24 और 1 हासिल 25 के 5 हासिल 2। अब 2 अंक हो चुका है तो 3 चाहिए, इसमें 3 है नहीं तो जिसमें ज्यादा उसमें से क्रॉस करते हैं। अब ये 2 और ये 2 होगा, 6 पंचे 30, फिर 6 पंचे 30 ये और 9 एकम 9 ये, 30 ये 9 ये 39 और 2 हासिल 41 के 1 हासिल 4। अब जब बराबर अंक हो गया है तो दोनों से कट हो जाएगा, 9 से 45 और 4 49, यानी आ रहा 49152। गुणा करने पा रहा 49152 अपान 100, या अगर 100 से डबल जीरो हटा दीजिए तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, ये दोनों जीरो कट जाएगा, यानी हो जाएगा 491.52। अब ये बताइए कितने रुपए का अंतर आ रहा है। ये 480 में बेचा जा रहा है, ये 491.52, अर्थात दोनों का अंतर जो आएगा, अंतर आएगा वो बड़ी वाली संख्या से घटाइए, 491.52 से कितना घटाइए 480.00, इसमें दशमलव लास्ट नहीं है तो लास्ट में माना जाएगा। 2 से 0 जाएगा 2 और 5 से 0 जाएगा 5, दशमलव और दशमलव सामने होना चाहिए, 1 यहाँ बचेगा, 1 से 0 जाएगा तो बन जाएगा 1 और ये 9 से 8 जाएगा 1, 4 से 4 जाएगा कुछ नहीं। कितने रुपए का अंतर आएगा इन दोनों की छूट का, 11 रुपए 52 पैसे, ये आपका आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए फटाफट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।